राधे राधे दोस्तों। आषाढ़ मास की जो अमावस्या है वो शनिवार को भी है और रविवार को भी है। शास्त्रों में आषाढ़ मास को बहुत पवित्र माना गया है। इस महीने पूजा, जप, तप, हवन, यज्ञ ऐसे काम किए जाते हैं जिनकी वजह से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आप अमावस्या के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपके 7 पुश्तों के लिए धन की बरसात होती रहेगी। जिसके पितृ खुश होते हैं ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पितृ खुश हैं तो घर में बरकत बनी रहती है। पितृ खुश हैं, व्यापार बहुत तेजी से चलता है, घर में सुख शांति रहती है, मंगल कार्य होते हैं, क्योंकि वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। हर बुरे काम से हमें बचाते हैं, हर बुरे काम की तरफ हमें जाने से पहले हमें रोकते हैं, हमें सपने में दर्शन देते हैं। अगर अमावस्या से पहले आपको सपने में सांप दिखे या फिर दूध दिखे तो समझ जाइएगा आपके पितृ आपको दर्शन दे रहे हैं, आपसे वो खुश हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो उनका भोग दीजिए, उनको अमावस्या पर तृप्त कीजिए। ऐसे अच्छे कार्य कीजिए जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। आज की वीडियो में बताऊंगी कुछ उपाय जिनके करने से आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है, ये उपाय कर लेना, आपका पितृ दोष खत्म हो जाएगा। ये उपाय आपको हर अमावस्या पर करना है। आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल और सरल उपाय है। शास्त्रों में ऐसे उपाय हैं जिनके करने से आप अपने जीवन को बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। अमावस्या के दिन, जिस दिन शनिवार है, उस दिन भी आप पीपल की पूजा करें। शनिवार को वैसे भी पीपल की पूजा होती है। पीपल पर सभी देवी देवता वास करते हैं। पीपल को शास्त्रों में बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। जिसने अपने जीवन में कभी गुरु ना बनाया हो, अगर अपने जीवन में वो पीपल देवता को गुरु बना के पूज लेता है, उससे अपने पूरे जीवन में गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने शक्तिशाली गुरु हैं जिनकी पूजा करने से आपके सारे ग्रह मजबूत हो जाते हैं। अगर ग्रह मजबूत होंगे तो आपके घर में सुख शांति अपने आप हो जाएगी। जब हमारे ग्रह बहुत कमज़ोर हो जाते हैं या फिर हमें हानि पहुंचाने लगते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी में समस्याएं शुरू होती हैं। इसीलिए आपका अपने गुरुओं को मजबूत करना, ग्रहों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पीपल देवता को गुरु बना लीजिए। सारे देवता उसी के ऊपर हैं। अगर पीपल देवता खुश है ना, तो सारे देवता अपने आप खुश हो जाएंगे। गुरु भगवान जिसके खुश हैं, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, मान सम्मान की कमी नहीं होती, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी किसी की कमी नहीं होती। अगर कुंडली में गुरु मजबूत हैं, अगर कुंडली में गुरु वक्री हैं, तो थोड़ा सा डरने की बात है। वहाँ आपसे मेहनत बहुत कराएंगे पर फल बिल्कुल ना के बराबर। इस टाइम जो आपका समय चल रहा है बहुत अच्छा है सभी का। राशि गोचर बहुत बढ़िया है सभी का। कुछ उपाय कर लेना छोटे छोटे से, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। अगर आप आषाढ़ मास में हवन कराते हैं, किसी भी दिन किसी पंडित को भर पेट भोजन कराते हैं, किसी भी दिन आप स्नान करते हैं गंगा मैया में जाके, किसी भी दिन गंगा मैया पे कथा कराते हैं, अगर आप ये सारे कार्य आषाढ़ के महीने में करते हैं तो ये समझिए पिंडदान देने के बराबर है। आपको गया जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पिंडदान करने के लिए। अगर आप आषाढ़ मास में जाके गंगा स्नान कर लें, गंगा स्नान करने का भी नियम होता है। अगर आप जब गंगा मैया में कदम रखें, सबसे पहले सूर्य भगवान को हाथों से जल लेके अर्घ्य दें। उसके बाद अपने हर देवता का नाम लें, उनके नाम से उन्हें अर्घ्य दें। इस तरीके से करने से आपके समस्त पाप कट जाते हैं। आपके घर में धन की वर्षा होती रहती है।
आषाढ़ मास में रविवार की जो अमावस्या है उस दिन सिर्फ 11:15 बजे तक है। इस बात का ध्यान रखें। आप जो पितरों का खाना निकालें सुबह 10:30 से पहले निकालें। अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसको भोजन कराएं। भोजन में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपके पितर आपसे रुष्ट हो जाएंगे। फिर मत वीडियो पे आके बोलना कि हमारा कोई काम नहीं बना। देखिए, अगर आप विधि विधान से काम करते हैं तो आपकी समस्त परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मैंने बहुत जगह देखा है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत तनाव रहता है, बच्चों में तनाव रहता है, तो आप ये उपाय कीजिए, आपके घर में बरकत सुख शांति अपने आप आ जाएगी। अगर आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी है तो अमावस्या उसके लिए बेस्ट है, वो भी आषाढ़ की अमावस्या, सोने पे सुहागा है। आपको कल के दिन करना क्या है, जिस दिन आषाढ़ अमावस्या है एक जटा वाला नारियल लेके आना है। पितरों का तो भोग आपको निकालना ही निकालना है। उसके बाद एक नारियल जटा वाला, उस पर कलाया बांध के उसमें आपको 1 रुपये का सिक्का बांध दें। उसको अच्छी तरीके से लपेट के आप किसी भी पीपल के नीचे रख के आ जाएं या फिर उसे पानी में प्रभावित कर दें। अगर आप ऐसा आषाढ़ अमावस्या को करते हैं, आपके घर का जो दरिद्रता है वो खत्म हो जाएगी। आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। व्यापार बंद पड़ा था वो भी चलने लगेगा। छोटे छोटे से उपाय हैं पर आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। एक और उपाय बताती हूँ, ये भी आपको आषाढ़ अमावस्या पर करना है। कल के दिन आपको जो चींटियाँ होती हैं उनको मीठा आटा होता है ना, जिसको हम घी में भूनते हैं, इस तरीके से भूनकर उनका भोग लगा के आएँ जहाँ भी आपको चींटियाँ मिलें। ऐसा करने से भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये दूसरों की भलाई के लिए कार्य है। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, पितृ तो क्या भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे कामों से। आपकी समाज में वाह वाह होती है, आपकी किस्मत ऐसे बदल जाती है ओए होए कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ग्रह सारे मजबूत हो जाएंगे, कितना भी राहु खराब हो आपका, कितना भी केतु टांग खींच रहा हो, करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त हैं। छोटे छोटे से उपाय हैं पर बहुत पावरफुल होते हैं। एक और उपाय बता देती हूँ। जिस दिन आषाढ़ की अमावस्या है, आपको एक गोला लेना है। ये है सूखे वाला गोला, बिना जटा वाला। उसको आप ऊपर से थोड़ा सा कट कर लें, थोड़ा सा। उसके अंदर आपको भरना है, आपको आटा भूनना है। उस आटे में आपको जो गोला होता है वो कस के भी डालें, अच्छी तरीके से भुनें, जैसे आप घर के लिए तैयार करते हैं वैसे तैयार करके देसी घी में उसको उस गोले के अंदर भर दें। हल्का सा टुकड़ा काटें ऊपर से और उसको कहीं भी जहाँ चींटियाँ नज़र आएँ थोड़ा सा गड्ढा खोद के दबा दें। अगर आपने कल आषाढ़ मास की अमावस्या पर ये कार्य कर लिया, आपके 7 पुश्तों तक धन की वर्षा होती रहेगी। आपके शनि राहु केतु बहुत मजबूत हो जाएंगे। आप करके देखिए, जिसको भी घर में परेशानी है उसके हाथ से कराइए, किस्मत बदलते टाइम नहीं लगेगा। एक और उपाय बता देती हूँ आषाढ़ अमावस्या का, ये भी बहुत पावरफुल है। आपको करना क्या है, कल शाम के टाइम, जिस दिन आषाढ़ अमावस्या है और दिन है रविवार, उस दिन आपको ये खास उसके लिए उपयोग करना है जब घर में बहुत ज़्यादा किल्लत हो। सारे उपाय कर करके थक चुके हैं, अब कोई बात नहीं बन रही, घर की दरिद्रता जाती ही नहीं। हर वीडियो देखते हैं लेकिन उपाय भी करते हैं पर कुछ असर नहीं होता। तभी आपको उस कंडीशन में इस उपाय को करना है। आपको मार्केट जाना है, वहाँ से लेके आना है आपको तेज पत्ता। तेज पत्ता आप सभी जानते हैं, ये सब्जी वगैरह में यूज़ किया जाता है। आपको तेज पत्ता लेके आना है। एक चौड़ा सा पत्ता देख लें, आप उसके ऊपर अपनी कोई भी विश लिख दें कि मैं धनवान बनना चाहता हूँ, मैं धनवान बनना चाहता हूँ। इस तरीके से एक ही विश को आपको 4 बार लिखना है, बिल्कुल छोटा छोटा लिख लें। अगर आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा काम चल जाए, मेरा काम चल जाए, इस तरीके से
बच्चों की कोई विषय आप वो लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। उस मिट्टी के दिए में आपको 2 या 3 कपूर रख लें, उसमें 2 लौंग रख लें और वो तेज पत्ता रख लें जिस पे आपने अपनी विश लिखी है, और उसको आप जला दें। अब आपको क्या बोलना है, जब आप उस तेज पत्ते को जलाएं तो आपको इस तरीके से महसूस करना है, मेरी इच्छा पूरी हो गई। आपने जैसे उसमें लिखा मेरा व्यापार चल जाए, मेरा व्यापार चलने लगा है, मेरा व्यापार चलने लगा है, मेरा व्यापार बहुत तेज़ी से चलने लगा है। आपको इस तरीके से ध्यान करना है, बोलना है बराबर। जब वो पूरा जल जाए उसके बाद जो राख है उसको घर में नहीं रखना, आपको या तो फ्लैश आउट कर दें या फिर कहीं घर के बाहर, बिल्कुल घर के बाहर उसे डाल के आएँ, या तो बहते पानी में वो दिया भी डाल दें। कहीं ऐसी जगह डाल के आएँ जहाँ किसी का पैर ना पड़े, क्योंकि ये जितनी नेगेटिविटी थी वो किसी और के लिए हानि साबित ना हो। देखिए, हम अपनी परेशानी तो उतार रहे हैं लेकिन किसी और के ऊपर ना जाए। आपको ऐसा काम करना है। इस उपाय को करके देखिए। आप इसे 3 शनिवार कर सकते हैं, 3 अमावस्या कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत बहुत बढ़िया मिलता है। अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का चक्कर है और आप वकील कर कर के थक चुके हैं, तब आप ये उपाय कीजिएगा। तो आप तेज पत्ते में यही लिखना कि मेरा ये केस ख़त्म हो जाए, मेरा ये केस ख़त्म हो जाए। 101% आपका केस सॉल्व हो जाएगा। आप खुद कहोगे कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। आपको जिस दिन आषाढ़ अमावस्या है, सुबह के टाइम पीपल देवता को, संडे के दिन वैसे जल नहीं देते हैं, तो आपको पीपल की जड़ पे जल नहीं देना है। जो पीपल के नीचे मिट्टी होती है, आपको वहाँ जल दे के आना है। उसमें लोटे में गंगा जल, थोड़ा सा दूध, एक बताशा, ये सारी चीज़ें डाल के आप जल दे के आएँ, और आप वहीं पे थोड़ी सी खीर रख के आएँ कटोरी में, क्योंकि पीपल पर सभी देवी देवता वास करते हैं, वो अपना भोग वहीं से लेंगे। आपको ऐसा करना है। आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको पंडितों को घर पे बुला के भोजन कराना है, किसी एक पंडित को। अब एक और ज़बरदस्त उपाय बता देती हूँ। अगर आप 1 रुपये का सिक्का, उस पर कलाया लपेट कर उसके अंदर 2 लौंग इस तरीके से लपेट दें कि वो निकले ना, और आप उसको किसी भी लाल पोटली में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं जिस दिन आषाढ़ की अमावस्या है, पूरी साल पैसा इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपके ग्रह मजबूत होंगे, घर में पैसा नहीं टिकता वो भी टिकेगा। तो मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ।